नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। आइए जानते हैं आने वाले वीक में आपके लिए क्या गाइडेंस है टैरो कार्ड की मदद से। आपके सामने यहाँ पे 2 लाफिंग बुद्धास हैं। आप इन दोनों में से जिसकी तरफ भी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आप उस सेट को चूज़ करें और वही आपके लिए गाइडेंस रहेगा आने वाले वीक के लिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पे येलो कलर लाफिंग बुद्धा को चूज़ किया है या सेट नंबर 1 को चूज़ किया है। इनके लिए क्या एडवाइस है, बात कर लेते हैं करियर की। करियर में किस तरीके की एनर्जी प्रिवेल हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स बात करता है डिसऑनेस्टी, लाई या किसी तरह के बिट्रेयल की। करियर की बात करूँ तो करियर में आने वाले वीक में चांसेस हो सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें आपके सामने आएँ। आपको थोड़ा सा अलर्ट जोन में रहना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे आपके साथ में कुछ नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये आने वाले वीक का एनर्जी है। तो आप जो है थोड़ा अलर्ट मोड में इन एडवांस अगर आ जाते हैं, अपने आसपास की सिचुएशंस को, इवेंट्स को, लोगों को अच्छी तरीके से रीड करते हैं और सावधानी रखते हैं, तो इस एनर्जी से आप बच सकते हैं। लेकिन करियर में किसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने के चांसेस हैं इन कमिंग वीक। रिलेशनशिप की बात करें तो आने वाले वीक में रिलेशनशिप किस तरीके से रहने वाला है आपका। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। देखिए, इस रीडिंग को सुनते वक्त अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके दिमाग में आया है तो ये कार्ड उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में आपकी कनेक्टिविटी के बारे में बताएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड एक पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे बताता है कि आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड, कनेक्शन सेफ है, साउंड है, प्रोटेक्शन के साथ है। लेकिन इस रिलेशनशिप में कभी कभी अचानक से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, फ्रिक्शन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है और आप लोगों को समझ में भी नहीं आता कि वो फ्रिक्शन हुआ किस वजह से है। ये कमिंग वीक में आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा कि आप अनवांटेड चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करें। ये रिलेशनशिप को इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति काफ़ी अट्रैक्शन भी दिखाई देता है, पैशन दिखाई देता है और ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बस जो जिसे कहते हैं कि कभी कभार सब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, अचानक से कुछ नेगेटिव आ जाता है, उस चीज़ से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। एकदम से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। इफ़ यू गेट एनी न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ अबाउट द पर्सन और सिचुएशन, पर्सनल रिलेशनशिप को आपको इस तरीके से ध्यानपूर्वक चलाना है। मनी फ्लो की बात करें आपकी लाइफ में कमिंग वीक में, मनी फ्लो किसी तरीके का चेंज दिखा रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे आपका मनी जो है आप उसको सेविंग के तौर पे नहीं देखते हैं, आप उसको फर्दर इन्वेस्ट के तौर पे देखते हैं और उसी तरह की एनर्जी दिखाई देती है। यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी, यू वांट कि आपका मनी आपको कमा करके और ज़्यादा दे। आप में से कई लोग ऑलरेडी कई तरह की स्कीम्स या प्लानिंग में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। आने वाले वीक में भी इसी तरह की एनर्जी ही है आप लोगों के लिए। यू वांट दैट मनी टू ग्रो, मनी आपको कमा के दे, इस तरह की एनर्जी दिखाई देती है। हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ किस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। हेल्थ में ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। किन चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान फिर भी रखने की ज़रूरत है, वो है थोड़ा सा अपने हेडेक रिलेटेड इश्यूज़ को आपको हैंडल करना पड़ सकता है। आपको अपनी थ्रोट, जहाँ जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, थ्रोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म ना डिफरेंस लेके आए जिसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। स्पाइन को लेकर के, मतलब अगर पीठ का इशू आपका है तो इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, बट ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप टेक केयर कर सकते हैं घर के ही अंदर। आपको किस सरेंडर एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। सरेंडर टू अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। आप अपना काम करें और उसके बाद रिजल्ट
की टेंशन आप ऊपर वाले पे छोड़ दें। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ वो एक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। रिज़ल्ट ऊपर वाला आपको सही समय पे देगा। आपके लाइफ में अभी जो ओवरऑल गाइडेंस रहेगा इन सिचुएशंस को देखते हुए, वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। 6 ऑफ वॉन्ड बताता है दो आपकी करंट सिचुएशन टफ रहेगी, लेकिन आप एज अ विनर, अल्टीमेट विनर के तौर पे उभर के आएंगे। तो ये जितनी भी सिचुएशंस हैं, चाहे वो करियर फील्ड में किसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड एनर्जी की बात कह ली जाए, या रिलेशनशिप में अनवांटेड नेगेटिविटी की बात कर ली जाए जो अचानक से हो जाती है सब चीज़ स्मूथ चलते चलते, या बात करी जाए आपके मनी फ्लो की जो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन आपको डिवाइन कह रहे हैं कि भाई जो भी सिचुएशन है अंत में विजय आप ही की होगी। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। यही आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपना हिम्मत नहीं खोनी है और अपनी इस जर्नी को स्टॉप नहीं करना है, आपको निरंतर आगे बढ़ना है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है। जिन्होंने ब्राउन कलर लाफिंग बुद्धा चूज़ करा है या सेकंड सेट चूज़ करा है, इनके लिए बात करी जाए करियर की, तो आने वाले हफ्ते में इनके करियर में पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। करियर एक तरीके से बूमिंग फेज में चल रहा है। आपके माइंड में कई सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, योर प्रोफाइल। आपको लगता है आप सारी चीज़ों को वन मैन आर्मी की तरह हैंडल कर सकते हैं। तो बहुत कॉन्फिडेंट है आप अपने करियर, अपने जॉब को लेकर के। इस वक्त पे आप काफ़ी इंस्पायर्ड रहने वाले हैं। क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, कब करना है और कितना करना है। तो हर चीज़ का प्लानिंग आप करके रखेंगे इस वीक में। रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप इस वीक किस तरीके से रहने वाला है आपका। यहाँ पे डेविल कार्ड हमारे पास में आ रहा है। तो रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए, आइदर यू विल बी फीलिंग कि आप जो है किसी तरीके के बॉन्ड में बन चुके हैं, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, या आप जो है अपनी रिलेशनशिप को अपनी तरीके से चलाने में विश्वास रखते हैं। यहाँ पे आप या आपके पर्सन दोनों में से एक पार्टी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैप्पी जोन में नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्कआउट करने की नीड है। इफ़ यू आर समवन हु डोमिनेट्स, ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने से वो रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकता है। और अगर आप उनमें से हैं जो औरों को डोमिनेट करने देते हैं, तो वो भी वॉल्केनो एक ना एक दिन आकर के आपको ही तकलीफ़ देगा। आपके लिए गाइडेंस मैं यहाँ पे निकालना चाहूँगी। क्या गाइडेंस है यहाँ पे? हैंगमैन की एनर्जी है। देखिए, हैंगमैन बात करता है कि आपको अपनी सिचुएशन में नया पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, नए तरीके से इस रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा किसी के अट्रैक्शन में बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को मानते हैं, इतना कि वो आपकी लाइफ रूल कर रहा है और उसके बावजूद भी आपसे करने दे रहे हैं। आपको एडवाइस दी जा रही है, थोड़ा सा दूसरा नज़र से भी इस कनेक्शन को देखिए। शायद तब आपको समझ में आए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, डोमिनेट होना, डोमिनेट करना, या फिर फ्रीडम फ्रॉम दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप जो कि आपके लिए या आपके पर्सन दोनों के लिए ही सही नहीं है। बात कर लेते हैं मनी फ्लो की। मनी फ्लो किस तरीके से रहने वाला है? मनी फ्लो में 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा अपने मनी को देखिए, कुछ लोगों के लिए ये आता हुआ मनी में भी अड़चने दिखाई देती हैं। कुछ लोग जो कि अपने मनी को लेकर के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वहाँ पे किसी तरीके का धोखा होने के चांसेस हैं। तो इस वीक में किसी भी तरीके की प्लानिंग करने से बचिएगा। आपके लिए एडवाइस रहेगी, आपको जितना भी हो सके बहुत क्लैरिटी के साथ में, जहाँ मनी का मैटर रहेगा वहाँ पे बहुत क्लैरिटी रखना है। रिटर्न में सारी चीज़ों को रखना आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आने वाले समय में हो सकता है कि आपका जो पैसा आप जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं,
वो आपको ना मिल पाए। मनी फ्लो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। हालांकि प्रोमिसेस रही होंगी, आपको कॉन्फिडेंट रहा होगा कि इतना मनी फ्लो मुझे होना चाहिए, इतना मैं सेविंग कर लूँ, इतना पैसा मेरे पास आ जाए, लेकिन उस तरह के सिनेरियो आने वाले वीक में तो नहीं दिखाई देते हैं। एक्सपेंसेस ज़रूर अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। हेल्थ की बात करते हैं, कमिंग वीक में हेल्थ किस तरीके से रहने वाला है। 3 ऑफ कप का एनर्जी है, हेल्थ अच्छा रहने वाला है, सारी चीज़ें बेटर रहेंगी। आपको बस थोड़ा सा अपने एंगर इश्यूज़ को हैंडल करना आना चाहिए। पाँव से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, शोल्डर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो बस ये चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है और एक्शन लेना है इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि वो अपने आप हील हो जाए। आपके लिए गाइडेंस में यहाँ पे 3 कार्ड्स मेरे पास में गिरे थे। ये 3 कार्ड्स कहते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स है, हेरोफेंट है एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको मनी रिलेटेड इश्यूज या लाइफ में स्ट्रगल तो दिख रहा है इन कार्ड्स के थ्रू भी। गाइडेंस आपको यही है, जो कुछ भी आप अपना डिसीजन लेंगे स्पेशली मनी को लेकर के, बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अदरवाइज़ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपका पैसा रिटर्न ना हो पाए। तो कमिंग वीक में मनी रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करने की ही कोशिश करें। यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है, इंस्टेड मेकिंग डिसीजन ऑन योर ओन इट वुड बी बेटर फॉर यू, कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। सलाह लेकर के अपने गुरु से, अपने शुभ चिंतकों से सलाह लेकर के ही काम करें। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी दिखाई देती है, तो अगेन बात वापस से पैसों को लेकर के आती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर में काम ना करें, ठीक है। अपने एक्सपेंस हाथ थोड़ा सा थाम करके चलें, बहुत ज़्यादा हाथ खोल करके खर्चा ना करें, वरना बाद में आपको ही तकलीफ आने के चांसेस हो सकते हैं। जो सरेंडर एनर्जी आपके लिए है वो है सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप जब एक टाइम फ्रेम बांधते हैं रिजल्ट के लिए, तो आपको जो है डिससेटिस्फैक्शन या एक प्रॉब्लम ही आपको मिलती है, रिजल्ट्स नहीं मिलते। यूनिवर्स आपको एडवाइस करता है कि आप जो है अपना इन चीज़ों को, रिज़ल्ट कब मिलेगा, क्या मिलेगा, उस चीज़ों को छोड़ दें। आपके लिए डिवाइन ऑलरेडी काम कर रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं स्पेशली मनी को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के, वो समय आने पे खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप अपने आप से डिसीजन ना लें, किसी गुरु का, किसी शुभ चिंतक का एडवाइस लेकर के ही आगे की प्लानिंग करें। उम्मीद करती हूँ आपको आपकी एडवाइस मिल गई हो। आने वाला वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आए। बी प्रोटेक्टेड, बी सेफ, बी अबंडेंट। थैंक यू।